वोट चोरी को लेकर एक सियासी द्वंद्व देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी अब इस पर बहस इसलिए छिड़ गई है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 2023 में जो उसकी हार हुई वो वोट चोरी की वजह से हुई। तो क्या है इसके पीछे तर्क, जान लेते हैं प्रीति जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि देश के चुनाव के तो आंकड़े प्रस्तुत हो गए और राहुल जी जो कह रही है वो कांग्रेस हर जगह कह रही है, पर आज की सभा में तो 2023 को भी वोट चोरी से जोड़कर कांग्रेस ने बता दिया। क्या 2023 में आप लोगों की जो हार हुई वो वोट चोरी की वजह से हुई? प्रीति जी। मोहन जी, एक ही नारा एक ही शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा सिर्फ एक शब्दों का जाल नहीं है, ये है पूरी सच्चाई आज के लोकतंत्र की। वोट चोरी हो रही है, पहले इसको समझिए कैसे हो रही है। राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और जब वो कुछ कह रहे हैं तथ्यों के साथ, वो करोड़ों लोगों की आवाज बनकर कह रहे हैं, जो भी तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तथ्य उन्होंने स्पष्ट तौर पे क्या प्रस्तुत किए कि आपके यहाँ डुप्लीकेट वोटर्स, वहां पे नाम है, एक ही छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में सैकड़ों वोटर्स का नाम रजिस्टर्ड है। एक ही वोटर का नाम 3 जगह 4 जगह अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट के अलग अलग बूथ में भी है। तो ऐसे तमाम चीज है। किस तरह से फॉर्म 6 मिसयूज हुआ। अब होना यह था कि चुनाव आयोग को इन सब की करनी थी जांच, लेकिन चुनाव आयोग बन गया है भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल, और इसीलिए शायद जब भी प्रश्न चुनाव आयोग पे उठ रहा है तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। अरे भाई, जांच होने दीजिए ना। लेकिन जांच नहीं होने दे करके ये क्या कर रहे हैं, ये जांच को उल्टा रोक रहे हैं। कर्नाटक में सीआईडी के पास केस रजिस्टर हुआ था चुनाव के भी पहले, मगर ये अब तथ्य देना बंद कर दिए हैं, जो सबूत चाहिए वो देना बंद कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा उसमें, क्योंकि हमारा प्रश्न उनसे ये था, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए आप, कारण आपका वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक कुछ और रहता है, 2 घंटे बाद 7 बजे 8 बजे तक वो बढ़ जाता है 5-6%, और उड़ीसा में तो हमने देखा है अगले दिन 12% बढ़ गया। ये मजाक चल रहा है लोकतंत्र और वोटिंग के नाम पर। सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो क्या कहा चुनाव आयुक्त ने कि हम अपनी बहनों और बेटियों का सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकते हैं क्या? मुझे एक बात बताइए मोहन जी, यहां पर भी मैं यहां पर घूंघट निकाल कर बैठूं क्या? क्योंकि महिलाओं का, बहन बेटियों का चेहरा तो टीवी पर दिखना नहीं चाहिए फिर उनके हिसाब से। तो इस तरह की बकवास बातें जो उन्होंने करी है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो उन्हें दर्द हुआ और जो उसके कारण बीजेपी को दर्द हुआ, उससे समझ में आ रहा है कि वोट चोर आखिर है कौन। आज ही अगर गृह मंत्री का हम सुन रहे थे, जो दे रहे थे बयान कि भाई कांग्रेस को भी फायदा मिला है, हम भी तो यही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो 40 सीट नहीं आनी थी इनकी, इसीलिए 400 पार का नारा दिए, तमाम तरह के घपले किए और किसी तरह गाड़ी इनकी 200-250 पे अटकी है, और बैसाखी के दम पर अभी सरकार बना के गद्दी पर बैठे हैं। मेरा सवाल आज की सभा, गद्दी छोड़ना आज की सभा पर वो कह रहे हैं कि भाई 23 में भी हारे हम वोट चोरी की वजह से। विधानसभा में भी हुई है क्या वोट चोरी? हुई है, बिल्कुल बेशक हुई है। आज भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सुना है तो हमारे नेताओं ने, टीएस सिंहदेव जी ने भी बकायदा नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कौन से पदाधिकारी का कहां पर रजिस्टर्ड है उन्होंने मंच से बताया है, और ये जांच चल रही है। कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का अब खुद जांच कर, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है, मशीन रीडेबल डेटा नहीं दे रहा है। जब पहली बार भी हमने इनसे डेटा मांगा, मोहन जी 7 फीट ऊंचा दीवार पूरा ये भर जाए, कमरा भर जाए, ये हमें फिजिकल डेटा दिया इन्होंने। 6 महीने लगे जांच करने में, और अनुराग ठाकुर जी को 5 विधानसभा का कैसे मिल गया जो उन्होंने 5-6 दिन में कर लिया। यानी ये क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मशीन रीडेबल डेटा दे रहे हैं, विपक्ष को नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष को दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं जो चोर है, जो चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं, और इसीलिए इनकी साठगांठ चल रही है। स्पष्ट है चोर कौन है, शायद आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है।